हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम करण गांधी है और मैं पटना का रहने वाला हूँ। गुड़गांव में एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट काम करता हूँ। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये अपने इन्वेस्टर्स के लिए बना रहा हूँ, एक ब्रीफ देने के लिए, एक नॉलेज पास करने के लिए, और एक क्यों इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में आज के दिन में एक ज़रूरत है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा कि जिस भी शहर में जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं, जहाँ पे रोड्स बनते हैं, पानी का सप्लाई बढ़ता है, उस शहर में ऑटोमेटिकली लोग शिफ्ट होते हैं। वो चाहते हैं कि हम वहाँ कुछ ज़मीन ख़रीदें, कुछ प्लॉट्स लें, कुछ फ्लैट्स लें, ताकि आगे उनका एक फ्यूचर रिटर्न उनको दिखे। तो गुड़गांव की जो स्टार्ट हुई थी, जहाँ से गुड़गांव शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था इंदिरा गांधी के ज़माने में, जब उन्होंने मारुति की फैक्ट्री यहाँ सेटअप की थी। और इसी बहाने एक कंपनी थी दिल्ली लीजियन फाइनेंस, जिसको आज हम DLF के नाम से जानते हैं। उन्होंने CP में, जो कनॉट प्लेस है, वहाँ पे ट्रक्स और बसेस छोटे छोटे लगा के उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था। और वहाँ से वो इन्वेस्टर्स लेके आते थे ऑल द वे टू गुड़गांव इफ़को चौक, जो एक प्रोमिनेंट प्लेस था तब और आज के दिन में बहुत ही कॉमन प्लेस हो चुका है। वहाँ पे वो अपने इन्वेस्टर्स को लाते थे और दिखाते थे कि सर देखिए, यहाँ पे प्लॉट्स आएंगे, यहाँ पे एक DLF का पूरा फेज़ बनेगा, एक टाउनशिप बनेगी। तो अमूमन 500-700 रुपये गज के रेट पे वहाँ पे ज़मीन मिल जाती थी और काफ़ी इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे पैसे लगाए। ये बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, जब कहीं 80s की बात है ये। आज हम लोग 2019 में बैठे हुए हैं और इन्हीं प्लॉट्स के रेट अब 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए गज हो चुके हैं। तो जो प्राइम इन्वेस्टर्स थे उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिला। और जो मेरे सीनियर हैं, जिन्होंने मेरे को सिखाया रियल एस्टेट, काफ़ी लोगों से जिससे मेरी एक्सपीरियंस हुई, कुछ कस्टमर्स भी, उन्होंने यही बोला कि करण, उस ज़माने में फाइल्स के हाथ भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाते थे। एक प्राइम इन्वेस्टर ने एक प्रॉपर्टी बुक करी एंड बाय द टाइम वो घर पहुंचा तो वो शायद प्रॉपर्टी 2 बार आके बिक भी जाती थी। कम 2019 आज गुड़गांव काफ़ी हद तक बच चुका है। एक कॉर्पोरेट सिटी है, एयरपोर्ट नज़दीक है दिल्ली का, और साइबर सिटी इस शहर को चलाने वाला सबसे बड़ा संचालक है। करीब 3.5-4 लाख लोग रोज़ आते हैं दिल्ली से यहाँ जॉब करने के लिए। लॉट ऑफ कंपनीज यहाँ पे MNCs हैं और Fortune 500 कंपनीज लिस्टेड हैं, वो यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है। और उनके जितने सीनियर्स हैं बेस्ड इंटरनेशनली, वो यहाँ आते हैं। तो एक गुड़गांव एक कॉर्पोरेट बेस बन गया। DLF की प्रॉपर्टीज़ और कॉर्पोरेट बेस के चलते आज यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट है। और फिर उसके बाद अदर प्रोमिनेंट डेवलपर्स भी आए। तो आज के दिन में अब, क्योंकि ये गुड़गांव का जो ओल्ड पार्ट था सेक्टर 1 से 24 तक, और फिर वो 25 से 57 जो सेकेंड मास्टर प्लान में आया था, वहाँ पे काफ़ी हैबिटेशन हो चुका है। और जो नए सेक्टर है उसमें भी अब मूवमेंट शुरू हो चुकी है। तो मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली 58 से लेके 115 तक। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड गोल्फ कोर्स के बाद सबसे बड़ी उत्पत्ति थी गुड़गांव की। और वहाँ जितने प्रोमिनेंट डेवलपर्स इंटरनेशनली बेस्ड, आईरियो, एमआर, ये सब आए और उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बना के डिलीवर करी। एक ज़माना ऐसा भी आया जब सारे प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो है वो कहीं ना कहीं सूप में आ गए, किसी को फंड क्राइसिस हो गई, कोई कुछ डेवलप नहीं कर पाया। बट धीरे धीरे एज पर गवर्नमेंट एंड रेरा, जो एक नया बाई लॉ निकला जिसके मुताबिक एक टाइम फ्रेम फिक्स्ड रहता है, आपको 70% ऑफ टोटल फंड्स जो है वो उसी प्रॉपर्टी के लिए, उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रखना रहता है। कंसिडरिंग दीज थिंग्स चीज़ें बदली और चीज़ें अपग्रेड हो। तो अब काफ़ी मेरे इन्वेस्टर्स मेरे को पूछते हैं व्हाट नेक्स्ट, वेयर टू गो हेड नाउ करण, बिकॉज शायद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड अपने सैचुरेशन लेवल पे है। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि सर देखिए, आज के दिन में जो हमारा एक सेंसस डेटा है, जो जनगणना करती है, वो कहती है कि 2023 तक दिल्ली विल बी द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द ग्लोब। कंसिडरिंग दैट कि अगर वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन स्कैटर होती है। पीपल वांट टू मूव अहेड, वो एक बंद जगह से लेकर खुली जगह पे रहना चाहता है। कंसिडरिंग दैट पॉइंट, जो दिल्ली से इमीडिएट सटी हुई विसिनिटीज़ है, वहाँ की प्रॉपर्टी में मूवमेंट होगी, वहाँ लोग जाएंगे और प्रॉपर्टी प्राइसेस अप होंगी।
द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसी जगह है जो 7 साल से डेवलप होने की कोशिश करी जा रही है। पहले इंडिया बुल्स ने उसको डेवलप करने की कोशिश करा, फिर उसके बाद हुडा ने उसको डेवलप करने की कोशिश करा, बट समहाउ प्रॉब्लम्स में पड़ी रही और वो हुआ नहीं। बट अब आज के दिन में क्योंकि वो NHAI को जा चुका है, जिसने आगे L&T को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे में आज के दिन में 111 पिलर्स खड़े हो चुके हैं। एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट है, connecting you from the Sector 21 Dwarka metro station, which is the airport, and from there to शिव मूर्ति, मतलब NH8, मतलब फेज जो 5 फेजेस में डिवाइडेड है द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा प्रोजेक्ट। काफ़ी मूवमेंट है, लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन। एक द्वारका में सेक्टर 22 के पास एक भटकल चौक है, वहाँ से गुड़गांव आने में आज के दिन में सिर्फ 2 या 4 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो कंसिडरिंग दिस पॉइंट कि द्वारका से हम आ रहे हैं और एक बेटर इस्टेब्लिशमेंट मेरे को मिल रही है, तो वाई शुडंट आई गो टू द्वारका एक्सप्रेसवे एंड वाई शुड आई स्टक और बी स्टक इन द्वारका, जहाँ पे आज भी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ है, जहाँ पे आज भी पावर बैकअप एक किसी भी प्रॉपर्टी का एक A+ माना जाता है या बेनिफिट माना जाता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला मेरे को बिल्डर से, पावर बैकअप है यहाँ पे। गुड़गांव के जितने डेवलपमेंट्स हैं उनमें पावर बैकअप इज़ अ बेसिक थिंग, मतलब एक यू कैन कंपेयर इट विथ रोटी कपड़ा मकान। पावर बैकअप है तो ही सोसाइटी है, पावर बैकअप नहीं है तो सोसाइटी का कोई वैल्यू नहीं है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे में आज के दिन में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो रोड्स बन रही हैं, जो ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है, सर्विस रोड का काम चल रहा है, इनकमिंग 3 to 4 years व्हाट आई सी दैट देयर इज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन। काफ़ी NRI इन्वेस्टमेंट्स द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहले भी हो चुकी हैं। येस, आई डू अंडरस्टैंड कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो अपना रिटर्न चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सालों तक द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ हुआ नहीं था। बट अब वो फेज़ आ गया है कि नए इन्वेस्टर्स एंटर कर सकें। पुराने इन्वेस्टर्स अब धीरे धीरे एग्जिट भी कर रहे हैं। अगर वो वेट कर पा रहे हैं अपने फंड को और कुछ सालों के लिए ब्लॉक करना, देन नथिंग बेटर देन दैट, दे शुड वेट। और अगर वेट नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एग्जिट। नई प्रॉपर्टीज़ आई वहाँ पे, हीरो मुंजाल जी का कंपनी, शाहपुर जी, गोदरेज एक प्रोमिनेंट डेवलपर है जिसने काफ़ी कुछ काम किया हुआ है हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े शहरों में, उनकी प्रॉपर्टीज़। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब नॉक कर रही हैं और वो बहुत ज़ोर से नॉक कर रही हैं, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाले 5 से 7 साल में जो आपको अप्रिसिएशन देगा वो शायद ही कोई रोड हिंदुस्तान में दे सकता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पॉइंट नंबर 1, वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है वो पूरे हिंदुस्तान का, मतलब शायद ही इतना वाइड कहीं है। नंबर 2, जो एक्सप्रेसवे है उस पर सर्विस लेन भी है, मतलब हिंदुस्तान में कोई ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं है जिसमें सर्विस लेन भी, लेकिन उसमें है। 34 गाड़ियों का, मतलब एक स्ट्रेच में 34 कार्स का ये टोल बना रहे हैं, और एक सिग्नल फ्री मूवमेंट रहेगा राइट फ्रॉम द्वारका, जो भटकल चौक है वहाँ से लेके सेक्टर 83 जो NH8 के पास पड़ता है। तो कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस रोड का क्या मूवमेंट होगा और वहाँ पे क्या जेंट्री आएगी जब हम एक एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, जब हम एक नॉर्मल रोड की भी बात कर रहे हैं और जहाँ अंडरपासेस की भी बात कर रहे हैं, ताकि कोई भी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ना आए। अब आ जाते हैं कि किस टिकट साइज में मूवमेंट करने से बेनिफिट ज़्यादा होगा। आज के दिन में गुड़गांव में जो सबसे ज़्यादा जो हंटिंग चल रही है जिस टिकट साइज में या जिस बजट की बात कर रहा हूँ मैं, वो है 50 से 60 लाख रुपए। हर आदमी के ज़ुबान पर 50 से 60 लाख में 2 BHK है। वो चाहते हैं कि मेरे को गुड़गांव के अंदर ये मिल जाए। द्वारका एक्सप्रेसवे में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जैसे शाहपुर जी, पलौंजी, उन्होंने अपने जॉयविल प्रोजेक्ट लॉन्च किया और एक 60 लाख के टेरिटरी में एक 2 BHK लॉन्च किया उन्होंने। हीरो का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो 1100 वाला साइज़ है वो भी इसी बजट में 70 लाख में आ जाता है। कंसिडरिंग दीज पॉइंट्स, वो भी आगे जाके इतने प्राइस पे नहीं रहेगा। तो ये जो मूवमेंट है 50-60 वालों की भी, ये भी आगे जाके 60-70 या 70-80 बन जाएगी। तो ये एक ऐसा टिकट साइज़ है जहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, ही शुड इन्वेस्ट। He should not even think twice if I'm particularly talking about brands like शाहपुर और हीरो। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं बात करूँ कमर्शियल की, द्वारका एक्सप्रेसवे में बहुत सारे कमर्शियल बन रहे हैं। आप
नेम करें और वो बिल्डर का कमर्शियल है, मतलब एलान प्रोमिनेंट डेवलपर है गुड़गांव का, उसका कमर्शियल बन रहा है। SVH, नियो, इंडिया बुल्स, हालांकि इंडिया बुल्स थोड़ी सूप में है बट कमर्शियल उनका भी है। तो इतने सारे कमर्शियल लैंड पैचेस पड़े हुए हैं, इतने सारे कमर्शियल प्लान है कि आज के दिन में कोई भी आदमी किसी मॉल में जब जाता है या किसी हाई स्ट्रीट में जाता है तो वो अपने सारे पर्पसेस के लिए जाता है, ना कि एक पर्पस के लिए। उसको शॉपिंग भी वहीं करनी है, उसको मूवी भी वहीं देखना है, उसको रात का डिनर भी वहीं से करके आना है। एक बार जाता है शाम में और पूरा काम करके आता है रात में। ये सारे प्लान्स अगर कहीं जाके मैच्योर हो सकते हैं तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे मॉल्स हैं। दूसरा कि गुड़गांव में एक कॉन्सेप्ट है SEO मार्केट्स का, शॉप कम ऑफिस या स्टोर कम ऑफिस, लोग अलग अलग टर्म से इसको जानते हैं। एक छोटी 60 गज, 70 गज, 80 गज, 100 गज के प्लॉट पे दुकानें बनी होती हैं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, बेसमेंट भी होता है उसमें, और ऐसे सीक्वेंस ऑफ मार्केट्स होते हैं एक पर्टिकुलर टेरिटरी में। तो वहाँ पे भी अगर आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक 100 गज का प्लॉट लेते हैं जो लगभग 4 करोड़ या 5 करोड़ का आता है, वो भी एक आने वाले फ्यूचर में रिटर्न देगा। क्योंकि आज के दिन में गुड़गांव में अगर मैं हुडा के काटे हुए इस तरह के मार्केट्स की बात करूं तो अवेलेबिलिटी नहीं है और जो प्राइसेस हैं वो स्काई हाई है। सेक्टर 29 गुड़गांव का एक प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ पे पार्टी गोअर्स जाते हैं, जहाँ पार्टी एनिमल्स जाते हैं। वहाँ पे 15 साल पहले ये रेट थे और आज के दिन में वही प्लॉट्स 40-40 करोड़ के बिकते हैं। ये जग जाहिर है, कोई भी चेक कर सकता है। तो कंसिडरिंग दैट पॉइंट, ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सारा कुछ डिपेंड करता है आपके टिकट पे। गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, स्पेशली द्वारका एक्सप्रेसवे में, कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी वहाँ बहुत आराम से है। आज गुड़गांव में जो सेंट्रल गुड़गांव में रहते हैं या 57 या उसके पार रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्लान करना पड़ता है और अपनी मूवमेंट, और ख़ास करके वो लोग जो US से आ रहे हैं, NRIs हैं, UK से आ रहे हैं, उनको फ्लाइट कैचिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है। कंसिडरिंग दैट पॉइंट, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक टनल डिज़ाइन हो रहा है जिससे आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि इसमें टाइम कितना सेव होगा। मतलब एयरपोर्ट जाना वुड नॉट बी अ टसल, इट वुड बी अ पार्ट ऑफ अ कंफर्ट कि चलो यार एयरपोर्ट गए। और इसके चलते जो NRIs हैं जो यहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उनके लिए कितना ईजी हो जाएगा ये कि भाई अपने घर आए, 10 मिनट 15 मिनट में पहुँच गए, 4 दिन 5 दिन का स्टे लिया और वापस चले गए। तो कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज वेल, द्वारका एक्सप्रेसवे एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर कोई अपना घर चाहता है आज के दिन में गुड़गांव में इसी बजट में 60-70, तो वो भी आज के दिन में गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे में प्रोजेक्ट्स लाइक गोदरेज समिट, प्रोजेक्ट्स लाइक M3M वुडशायर, इस तरह के प्रॉपर्टीज़ में रीसेल यूनिट ले सकता है 60 से 70 लाख में, बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो केटर करने के लिए सब कुछ है, मूवमेंट भी है, आगे का फ्यूचर भी है। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में आज कोई प्रॉपर्टी ले लेगा और शिफ्ट कर जाएगा तो उसका अप्रिसिएशन नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट होगा। जब भी किसी एरिया की हम बात करते हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही होती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ते हैं, ना कि सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन। तो रेडी टू मूव इन भी आप ले सकते हैं। प्लस जैसे जैसे रोड डेवलप्स होते हैं वैसे वैसे वहाँ के रेंटल्स भी बढ़ते हैं। तो आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द कैपिटल गेन, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रेंटल एप्रिसिएशन। तो ये सब कंसिडर करते हुए मेरे को लगता है कि अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट हो तो आपको सोचना स्टार्ट करना चाहिए द्वारका एक्सप्रेसवे से कि वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप हाई बजट में जाना चाहते हैं, अगर आपके लिए टिकट साइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि नहीं आई कैन इवन बाय अ शॉप इन अ मूवमेंट एरिया, तो एक्सटेंशन रोड इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। बट अगेन इफ़ यू वांट समथिंग कि आपके शायद कोई सीनियर घर में बताता होगा कि मैंने बेटा 10 साल में पैसे डबल कर लिए रियल इस्टेट में, 3 गुना बढ़ा लिए, 10 गुना बढ़ा लिए, वो सारा कुछ पॉसिबल है द्वारका एक्सप्रेसवे पर। बाकी ये वीडियो मैंने सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं, अपने जो साथ में काम करते हैं हमारे लोग, उन लोगों के लिए भी अपलोड किया है। एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। चैनल का नाम अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट ऑब्वियसली चैनल का नाम तो मैं रखूँगा करण गांधी के नाम से ही होगा। मेरे चैनल को आप लाइक करिए, लाइक का बटन है यहाँ पे, सब्सक्राइब करिए
हम अब आने वाले वीडियोस में आपको राउंड लेके दिखाएंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या ऐसा हो रहा है और कैसी मूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ कि भाई पिलर्स कैसे बन रहे हैं, उन पे रोड्स कैसे बन रहे हैं, वो एक विजुअल्स आपको दिखाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो कि नहीं मूवमेंट एक्चुअली है और यहाँ पैसा लगाना फ़ायदेमंद। बाकी आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते हैं और फिर मिलते हैं। थैंक यू।